दोस्तों, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी, तो समापन भी सूर्य ग्रहण के साथ होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार के दिन लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा। 21 सितंबर को ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। दरअसल इस दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा। लेकिन संयोग की बात तो यह है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन पितृपक्ष का समापन होगा और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग बनेगा। साथ ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा यह ग्रहण कन्या और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे से ज्यादा की होगी। किन किन जगहों पर दिखेगा सूर्य ग्रहण? साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, बल्कि यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में दिखेगा, जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई हिस्से शामिल होंगे, जहां यह ग्रहण नजर आने वाला है। क्या साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? ज्योतिषियों के अनुसार भारत में यह ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह दिन सामान्य होगा और उनकी दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ता है जहां यह दृश्यमान होता है। सूर्य ग्रहण की सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों से बचना चाहिए, जिसमें है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। इस समय का उपयोग ईश्वर की उपासना और ध्यान के लिए किया जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना या दान का संकल्प करना अच्छा माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? सूर्य ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्रों और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन ग्रहण के मोक्ष काल, ढलते हुए ग्रहण में दान जरूर करें, जैसे गुड़, अन्न यानी आटा गेहूं या फिर तांबे के बर्तनों का दान करें। इस दौरान ये सब दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सूर्य ग्रहण में इस कथा को सुनने से मिट जाती है ग्रहण का प्रभाव, नहीं सताती कोई बाधा, परेशानी, कष्ट, गरीबी और रोग। सूर्य ग्रहण की कथा। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये कथा उस समय की है, सह्याद्री की उपत्यकाओं में बसा, सहस्रों वर्षों की स्मृतियों को अपने अंचल में समेटे हुए एक ग्राम था, जिसका नाम था तेजोवन। नाम के अनुरूप ही यह ग्राम तेज और प्रकाश का केंद्र प्रतीत होता था। इसके पूर्व में उदित होने वाले सूर्य की प्रथम किरणें ग्राम के मध्य में स्थित विशाल वटवृक्ष के मस्तक का अभिषेक करतीं और फिर पूरे ग्राम को अपनी स्वर्णिम आभा में नहला देतीं। यहाँ के निवासी सरल, परिश्रमी और प्रकृति के उपासक थे। उनका जीवन सूर्य के उदय और अस्त के साथ बंधा हुआ था। सूर्य उनके लिए केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, अपितु उनके जीवन का आधार, उनके देव, उनके पिता थे। वे सूर्य को सूर्य देव कहकर पुकारते और उनकी दैनिक पूजा करते। तेजोवन की मिट्टी में एक विशेष प्रकार की सुगंध थी, जो चंदन और यज्ञ की समिधा की गंध का मिश्रण प्रतीत होती थी। यहाँ के घरों की दीवारें पीली मिट्टी से लिपी होतीं, जिन पर स्त्रियां श्वेत खड़िया से
कलात्मक चित्र बनातीं। ग्राम की गलियां स्वच्छ और कंकड़ों से रहित होतीं, जिनके दोनों ओर मौसमी पुष्पों के पौधे लहलहाते। यहाँ का जीवन एक शांत नदी की भांति प्रवाहमान था, जिसमें न कोई विशेष उफान था, न कोई गहरा भंवर। सब कुछ सहज और प्रिडिक्टेबल था। परंतु इस सहजता और शांति के नीचे एक गहरा, अनकहा भय भी निवास करता था। यह भय था अंधकार का, विशेष रूप से उस अंधकार का जो दिन के प्रहर में ही सूर्य को ग्रस लेता था। सूर्य ग्रहण। तेजोवन के लोगों के लिए यह शब्द ही अशुभ था। उनकी प्राचीन गाथाओं और लोक कथाओं में सूर्य ग्रहण को सृष्टि के सबसे भयावह क्षणों में से एक माना गया था। उनका विश्वास था कि इस काल में असुर राहु नामक एक महादैत्य उनके पूज्य सूर्यदेव को निगलने का प्रयास करता है। यद्यपि वह सफल नहीं हो पाता, तथापि उसका स्पर्श मात्र ही सूर्य को कुछ काल के लिए मलिन और शक्तिहीन कर देता है। इस काल में पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वे मानते थे कि ग्रहण के समय भोजन करने से वह विष बन जाता है, जल अपनी पवित्रता खो देता है, और गर्भवती स्त्री यदि ग्रहण के दर्शन कर ले तो उसकी संतान विकृत उत्पन्न होती है। इसी तेजोवन ग्राम में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव की आयु 20 वर्ष की थी। उसकी आंखों में एक अनूठी चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल प्रश्न पूछने वालों की आंखों में होती है। उसका मन जिज्ञासु था और वह किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर लेता था कि वह पीढ़ियों से चली आ रही है। वह अपने पिता, जो एक कुशल कृषक थे, के साथ खेतों में काम करता, अपनी माता के घरेलू कार्यों में हाथ बंटाता और अपने मित्रों के साथ खेलता कूदता। परंतु इन सब के मध्य उसका मन कहीं और ही विचरण करता रहता। वह घंटों तक नदी के किनारे बैठकर प्रवाह को देखता, आकाश में बादलों के बदलते रूपों को निहारता और रात में तारों की चादर को देखकर अनगिनत प्रश्न पूछता। उसके प्रश्न अक्सर ग्राम के बड़ों को असहज कर देते थे। वह पूछता, यदि सूर्यदेव इतने शक्तिशाली हैं तो एक असुर उन्हें कैसे ग्रस सकता है? यदि ग्रहण इतना ही अशुभ है तो प्रकृति में कोई स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं होता? पशु पक्षी तो ग्रहण के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। उसके इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं होता था। ग्राम के मुख्य पुरोहित ज्ञानदेव, जो अपने नाम के विपरीत केवल प्राचीन मान्यताओं के वाहक थे, आरव की इस प्रवृत्ति से अत्यंत अप्रसन्न रहते थे। वे उसे शंकालु कहकर डांटते और कहते कि देवों के विधान पर प्रश्न चिन्ह लगाना पाप है। आरव का सबसे प्रिय स्थान ग्राम के बाहर स्थित एक प्राचीन, खंडहर हो चुका शिव मंदिर था। वह मंदिर अब पूजा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता था, परंतु उसकी शांति और एकांत आरव को बहुत भाता था। वह वहीं बैठकर अपनी शिला पट्टिका पर आकृतियां उकेरता और अपने विचारों में खोया रहता। उसे लगता था कि इन पत्थरों में, इन टूटी हुई मूर्तियों में कोई गहरा रहस्य छिपा है, जो ग्राम की प्रचलित कथाओं से कहीं अधिक सत्य है। एक दिन, जब पूरा ग्राम आगामी वसंतोत्सव की तैयारियों में लगा था, पुरोहित ज्ञानदेव ने ग्राम सभा बुलाई। उनका मुखमंडल चिंता की रेखाओं से भरा हुआ था। उन्होंने एक पुरानी पोथी को खोलते हुए घोषणा की, आज से ठीक 15 दिवस पश्चात, अमावस्या के दिन, इस शताब्दी का सबसे दीर्घ सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं, यह एक महाग्रहण है। इस घोषणा को सुनते ही पूरी सभा में एक भय मिश्रित फुसफुसाहट फैल गई। स्त्रियां अपने पल्लू से मुख ढकने लगीं और पुरुषों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ज्ञानदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया, इस महाग्रहण के समय असुर राहु अपनी पूरी शक्ति के साथ सूर्यदेव पर आक्रमण करेगा। आकाश का रंग रक्त की भांति लाल हो जाएगा
और पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। यह काल अत्यंत संकटपूर्ण है। आप सबको उस दिन अपने घरों के भीतर रहना होगा। दरवाजों और खिड़कियों पर गोबर का लेप लगाना होगा ताकि कोई भी अपवित्र किरण भीतर न आ सके। घर में रखे सभी खाद्य और पेय पदार्थों में तुलसी का पत्ता डालकर रखना होगा। ग्रहण काल में देव पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य वर्जित होगा। विशेषकर गर्भवती स्त्रियां और बालक तो कदापि घर से बाहर न निकलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी अपनी नग्न आंखों से ग्रहण के सूर्य को देखने का दुस्साहस न करे, अन्यथा वह अपनी दृष्टि सदा के लिए खो देगा। उनकी बातें सुनकर लोगों का भय और भी गहरा हो गया। वे अपने आने वाले संकट की कल्पना करके ही कांप उठे। परंतु उस भीड़ में केवल एक व्यक्ति था जिसके मन में भय के स्थान पर जिज्ञासा का एक नया अंकुर फूट रहा था। वह आरव था। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में यह इतना भयावह है, या फिर यह किसी गहरे सत्य पर डाला गया एक पर्दा है। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार वह गांव वालों की तरह आंखें बंद करके घर में नहीं बैठेगा। वह इस रहस्य का सामना करेगा। वह उस अंधकार के पार झांक कर देखेगा कि वहां वास्तव में क्या छिपा है। प्राचीन पत्र का रहस्य। ग्राम सभा की घोषणा के पश्चात तेजोवन पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उत्सव का उल्लास ठंडा पड़ गया था और लोगों के चेहरे पर एक अनजाने भय की छाया मंडराने लगी थी। वे ग्रहण की चर्चा ऐसे करते जैसे किसी महामारी या अकाल की चर्चा कर रहे हों। हर घर में ग्रहण के दिन के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाने लगे। माताएं अपने बच्चों को डरातीं कि यदि वे बाहर निकले तो अंधकार का दैत्य उन्हें पकड़ कर ले जाएगा। आरव यह सब देखकर मन ही मन दुखी होता। उसे लगता कि उसका पूरा गांव एक ऐसे भय के पिंजरे में कैद है जिसकी चाबी वे स्वयं ही खो चुके हैं। वह अपने माता पिता को कैसे समझाए कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। उसकी मां ने तो उसके कमरे की खिड़की पर भी गोबर का लेप करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके पिता, जो सामान्यतः शांत रहते थे, ने भी उसे पुरोहित ज्ञानदेव की आज्ञा का पालन करने की कठोर चेतावनी दी थी। अपने मन की अशांति को दूर करने के लिए आरव अपने उसी प्रिय स्थान खंडहर हो चुके शिव मंदिर की ओर चल दिया। उस दिन दोपहर का समय था, परंतु बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश कुछ मंद था। मंदिर के परिसर में पहुंचते ही उसे एक गहन शांति का अनुभव हुआ। वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर बैठ गया, जहां अब कोई शिवलिंग नहीं था, केवल एक खाली वेदी थी। उसकी दृष्टि दीवारों पर बनी उन धुंधली नक्काशी पर पड़ी जिन्हें उसने पहले कभी इतने ध्यान से नहीं देखा था। उनमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया था। एक स्थान पर उसने एक ऐसी आकृति देखी जिसमें सूर्य के ऊपर चंद्रमा की छाया पड़ रही थी और उससे किरणें निकल रही थीं। यह आकृति ग्राम की भय कथाओं से बिल्कुल भिन्न थी। इसमें भय नहीं, एक प्रकार का सौंदर्य और रहस्य था। उसका ध्यान वेदी के पास पड़े पत्थरों के एक ढेर पर गया। न जाने क्यों उसे लगा कि उसे उन पत्थरों को हटाकर देखना चाहिए। उसने एक एक करके पत्थर हटाने शुरू किए। कुछ देर के परिश्रम के बाद उसे नीचे एक छोटा सा, लगभग गल चुका लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने बड़ी कठिनाई से उस संदूक को बाहर निकाला। वह बहुत पुराना था और उसकी लकड़ी दीमकों के कारण झरझरी हो गई थी। उसने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। भीतर रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ भोजपत्र का एक बंडल था। भोजपत्र भी समय के साथ पीले और भंगुर हो चुके थे। आरव ने अत्यंत सावधानी से उस बंडल को खोला। उसके भीतर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। आरव को अपने दादाजी से थोड़ी बहुत यह लिपि सीखने का अवसर मिला था, जो गांव के वैद्य थे और पुरानी पोथियां पढ़ा करते थे। उसने एक एक अक्षर को जोड़कर
पढ़ना आरंभ किया। जो कुछ उसने पढ़ा, उसने उसके विचारों में एक क्रांति ला दी। वह कोई साधारण लेख नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन दृष्टा या ऋषि का अनुभव था। उसमें लिखा था, हे भविष्य के पाठक, यदि यह लेख तुम्हारे हाथ लगे तो जानना कि तुम सत्य के खोजी हो। तुम उस समय में होगे जब सूर्य के परम रहस्य को भय का आवरण पहना दिया गया होगा। लोग ग्रहण से डरते होंगे, उसे असुर की माया समझते होंगे, परंतु मैं, जो स्वयं को प्रभाकर कहता हूं, तुम्हें सत्य बताता हूं। सूर्य ग्रहण कोई श्राप नहीं, अपितु सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है। यह वह क्षण है जब स्थूल सूर्य, जो अपनी प्रचंड आभा के कारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं करने देता, कुछ काल के लिए शांत हो जाता है। उस क्षण में वह अपने स्थूल रूप को त्याग कर अपने सूक्ष्म आत्मिक रूप को प्रकट करता है। जिसे तुम अंधकार कहते हो, वह अंधकार नहीं, अपितु परम प्रकाश का गर्भ है। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य के चारों ओर एक दिव्य मुकुट प्रकट होता है, जिसे किरीट कहते हैं। वह सूर्य की आत्मा का तेज है। उस तेज का दर्शन करने वाला साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, उसका अंतर्मन जागृत हो जाता है। उसकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। यह नेत्र उन्मीलन का क्षण है, जब तुम्हारी बाह्य आंखें बंद होती हैं और तुम्हारे भीतर की ज्ञान चक्षु खुल जाती है। परंतु यह अनुभव हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मन का निर्भय होना आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना पड़ता है। जो इस क्षण में भयभीत होकर छिप जाता है, वह इस अमृत से वंचित रह जाता है। यदि तुम इस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाओ, जिसे हमारे पूर्वज सूर्यशिला शिखर कहते थे। उस शिखर पर एक विशेष शिला है, जो सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करती है। ग्रहण के चरम क्षण में उस शिला पर बैठकर ध्यान लगाने से मनुष्य का शरीर और मन उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। स्मरण रखना, अंधकार प्रकाश का शत्रु नहीं, अपितु उसकी जननी है। गहन अंधकार में ही परम प्रकाश का अनुभव होता है। डरो मत, खोजो। सत्य तुम्हारे भीतर है और ग्रहण उसे प्रकट करने का माध्यम मात्र है। आरव ने जैसे ही इसे पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके भीतर के सारे संशय, सारे प्रश्न एक ही क्षण में शांत हो गए। उसे अपना मार्ग मिल गया था। यह प्राचीन पत्र उसे किसी दैवीय संदेश की भांति लग रहा था। उसने निश्चय कर लिया कि वह सूर्यशिला शिखर पर जाएगा। वह उस अनुभव को स्वयं जिएगा। वह देखेगा कि उस अंधकार के पार वास्तव में कौन सा प्रकाश छिपा है। उसने उन भोजपत्रों को अत्यंत सम्मान से उसी रेशमी वस्त्र में लपेटा और अपने अंग वस्त्र में छिपा लिया। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। उसके चेहरे पर भय की नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की आभा थी। वह जानता था कि उसका यह निर्णय उसे पूरे गांव के विरुद्ध खड़ा कर देगा, परंतु सत्य की खोज के लिए वह कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार था। विद्रोह का अंकुर। भोजपत्र में लिखे शब्दों ने आरव के मन में एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। उसके लिए अब ग्रहण भय का नहीं, बल्कि एक महान अवसर का प्रतीक बन गया था। उसने अपना निर्णय अपने सबसे प्रिय मित्र मयंक को बताने का निश्चय किया। मयंक एक व्यावहारिक और शांत स्वभाव का युवक था, और आरव को विश्वास था कि वह उसकी बात को समझेगा। उस शाम जब वे नदी के किनारे बैठे थे, आरव ने उसे खंडहर में मिले संदूक और प्राचीन पत्र के विषय में सब कुछ बता दिया। मयंक ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। मयंक ने कहा, आरव, क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? यह किसी की कल्पना भी तो हो सकती है। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। यदि वे ग्रहण से डरते थे,
तो इसका कोई ठोस कारण अवश्य रहा होगा। पुरोहित ज्ञानदेव जो कहते हैं वह पीढ़ियों का संचित ज्ञान है। तुम एक पुराने गले हुए पत्र के लिए उन सबको कैसे झुठला सकते हो? आरव ने उत्तर दिया, मयंक, मैं किसी को झुठला नहीं रहा। मैं केवल सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि जिस सूर्य की हम पूजा करते हैं वह हमें हानि कैसे पहुंचा सकता है? यह पत्र भय की नहीं, प्रेम और ज्ञान की भाषा बोल रहा है। यह कह रहा है कि ग्रहण डरने का नहीं बल्कि स्वयं को जानने का अवसर है। मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। मैं सूर्यशिला शिखर पर जाऊंगा। मयंक ने चिंतित होकर कहा, यह पागलपन है। सूर्यशिला शिखर की चढ़ाई बहुत कठिन और खतरनाक है, और यदि गांव वालों को पता चल गया तो वे तुम्हें गांव से निकाल भी सकते हैं। पुरोहित ज्ञानदेव के क्रोध को तुम नहीं जानते। आरव दृढ़ता से बोला, मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूं, परंतु मैं आंखें मूंद कर इस भय को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मयंक ने एक लंबी सांस ली। वह अपने मित्र को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, परंतु वह आरव की आंखों में सत्य की प्यास को भी देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ शिखर पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हारे इस रहस्य को किसी पर प्रकट नहीं करूंगा और यहां गांव में सब कुछ संभालने का प्रयास करूंगा। तुम अपनी यात्रा की तैयारी करो। मित्र का मौन समर्थन पाकर आरव को थोड़ा बल मिला। अब उसे अपनी यात्रा की योजना बनानी थी। सूर्यशिला शिखर ग्राम से लगभग 2 दिन की पैदल दूरी पर था। मार्ग घना और कंटीला था। उसे ग्रहण से कम 1 दिन पहले निकलना था, ताकि वह समय पर शिखर पर पहुंच सके। उसने अपनी मां से कहा कि वह अपने एक दूर के मित्र से मिलने पास के दूसरे गांव जा रहा है और उसे 2-3 दिन लग जाएंगे। उसकी मां ने पहले तो आनाकानी की, क्योंकि ग्रहण का समय निकट था, परंतु आरव के बहुत आग्रह करने पर वे मान गईं। उन्होंने उसके लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां और भुने हुए चने बांध दिए। जिस रात उसे निकलना था, उससे पहले वाली दोपहर में उसका सामना पुरोहित ज्ञानदेव से हो गया। ज्ञानदेव ने उसे रोककर अपनी तीखी दृष्टि से देखा और बोले, आरव, मैंने सुना है कि तुम्हारा मन आजकल बहुत भटक रहा है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारी उम्र के लिए उचित नहीं हैं। आशा है कि तुम ग्रहण के दिन कोई मूर्खता नहीं करोगे और अपने परिवार के साथ घर पर ही रहोगे। देवों का कोप बहुत भयंकर होता है। आरव ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूं पुरोहित जी, परंतु उसके मन में जो चल रहा था वह केवल वही जानता था। उस रात जब सारा गांव सो रहा था, आरव ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई, जिसमें कुछ भोजन, जल का एक पात्र और वह अमूल्य भोजपत्र था। उसने घर के द्वार पर खड़े होकर एक अंतिम बार अपने सोते हुए गांव को देखा। उसे उन सब लोगों पर दया आ रही थी जो एक अनजाने भय के कारण सृष्टि के इतने बड़े उत्सव से वंचित रहने वाले थे। उसने मन ही मन सबसे क्षमा मांगी और चुपचाप अंधकार में विलीन हो गया। उसकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। भ्रम का वन, तेजोवन की सीमा छोड़ते ही आरव एक घने जंगल में प्रविष्ट हुआ। यह वही जंगल था जिसे गांव के लोग भ्रम का वन कहते थे। उनका मानना था कि इस वन में बुरी आत्माएं निवास करती हैं, जो राहगीरों को उनके मार्ग से भटका देती हैं। दिन के उजाले में भी इस वन में घना अंधकार छाया रहता था, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आपस में मिलकर एक चंदोवे का निर्माण करती थीं, जिससे सूर्य का प्रकाश छनकर भी नीचे नहीं आ पाता था। जैसे ही आरव ने वन में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। बाहर की दुनिया के सारे शब्द जैसे पीछे छूट गए थे। यहां केवल एक गहन निस्तब्धता थी, जिसे कभी कभी किसी अनजान पक्षी की बोली या सूखे पत्तों की सरसराहट
भंग कर देती थी। हवा में नमी और सड़ती हुई पत्तियों की एक तीव्र गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती, परंतु जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। उसे पेड़ों के तनों में अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देने लगे। कभी उसे लगता कि उसकी मां उसे वापस बुला रही है, तो कभी पुरोहित ज्ञानदेव के क्रोधित शब्द उसके कानों में गूंजते। आरव समझ गया कि यह वन वास्तव में मन का एक भ्रम है। यह उसके अपने ही भीतर के डरों और संशयों को बाहर प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके मन का एक हिस्सा कह रहा था, लौट चलो, तुम गलत मार्ग पर हो, निलालते ये कौम आओ मैं आकूं, तुम अपने गांव और अपने लोगों को धोखा दे रहे हो। परंतु उसके भीतर की दूसरी आवाज, जो उन भोजपत्रों को पढ़ने के बाद जागी थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने एक स्थान पर रुककर अपनी आंखें बंद कीं और उस ऋषि प्रभाकर दे कावई के शब्दों को याद किया। इसके लिए मन का निर्भय होना आवश्यक है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। उसने निश्चय किया कि वह इन भ्रामक आवाजों पर ध्यान नहीं देगा। उसका लक्ष्य सूर्यशिला शिखर है और वह वहां पहुंचकर ही रहेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वन और भी घना और रहस्यमयी होता गया। उसे मार्ग में कई झरने और छोटी छोटी जलधाराएं मिलीं। पानी क्रिस्टल की तरह स्वच्छ था। उसने एक झरने के पास रुककर जल पिया और अपने साथ लाया भोजन किया। भोजन करते हुए उसे अपने परिवार की याद आई, परंतु उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। रात होने वाली थी। आरव को रात्रि विश्राम के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना था। उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसके तने में एक बड़ा सा खोखला था। वह स्थान रात्रि बिताने के लिए उपयुक्त था। उसने खोखले के भीतर प्रवेश करने से पहले आसपास अच्छी तरह देख लिया कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। फिर वह उसके भीतर बैठकर अपनी पोटली को तकिया बनाकर लेट गया। वन की रात्रि उसके दिन से भी अधिक रहस्यमयी थी। चारों ओर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। दूर कहीं किसी सियार के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव को भय लगने के बजाय यह सब कुछ बहुत जीवंत और रोमांचक लग रहा था। वह पहली बार अपने गांव की सीमाओं से बाहर प्रकृति के इतने निकट था। उसे लगा कि ये पेड़, ये जानवर, यह रात्रि, सब उससे कुछ कह रहे हैं। वे उसे बता रहे थे कि प्रकृति में कुछ भी अशुभ नहीं है। सब कुछ एक लय और एक विधान से बंधा हुआ है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उस खोखले से बाहर निकलकर आसमान को देखने लगा। घने वृक्षों के बीच से जहां तहां कुछ तारे झांक रहे थे। वे उसे देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, ये तारे भी तो सूर्य ही हैं, बस बहुत दूर हैं। हमारा सूर्य भी इनमें से एक है। यह सब कितना विशाल और अद्भुत है, और हम मनुष्य अपने छोटे छोटे भयों में उलझे रहते हैं। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा तो पक्षियों के कलरव से पूरा वन गूंज रहा था। सूर्य की किरणें पत्तों से छन छन कर धरती पर एक सुंदर चित्रकारी कर रही थीं। भ्रम का वन अब उसे उतना भयावह नहीं लग रहा था। उसने अनुभव किया कि जब तक मन में भय है, तभी तक बाहर भय है। मन के निर्भय होते ही सारा संसार मित्र लगने लगता है। एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वह अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए आगे बढ़ चला। मौन नदी और स्मृति की गुफाएं। भ्रम का वन पार करने के बाद आरव एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ समाप्त हो गए थे और एक विस्तृत मैदान फैला हुआ था। मैदान के पार उसे एक विशाल नदी दिखाई दी। यह नदी बहुत चौड़ी थी और उसका जल एकदम शांत था। उसमें कोई हलचल, कोई प्रवाह दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था
जैसे वह नदी नहीं बल्कि कांच का एक विशाल टुकड़ा हो। यही मौन नदी थी जिसके बारे में उसने अपने दादाजी से कहानियों में सुना था। कहानियों के अनुसार इस नदी को पार करने का एकमात्र तरीका था अपनी सांसों को साधकर, मन को एकदम शांत करके तैरना। यदि मन में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो नदी की गहराई में छिपे भंवर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेते थे। आरव ने नदी के किनारे खड़े होकर उसकी शांति को देखा। उसे यह कोई चुनौती नहीं बल्कि एक निमंत्रण लगा, एक निमंत्रण अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का। उसने अपने वस्त्र उतारे, अपनी पोटली को सिर पर बांधा और नदी में प्रवेश किया। जल शीतल और स्फूर्तिदायक था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन को सभी विचारों से खाली किया और धीरे धीरे तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह नदी के मध्य में पहुंचा, उसे अपने भीतर अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसके मन में उसके बचपन की स्मृतियां, उसके माता पिता का स्नेह, मयंक की मित्रता, गांव का जीवन, सब एक चलचित्र की भांति घूमने लगे। एक पल को उसका मन उन स्मृतियों में डूबने लगा। उसे लगा, मैं यह सब किसके लिए छोड़कर जा रहा हूं? क्या जो मैं खोज रहा हूं वह इन सबसे अधिक मूल्यवान है? उसी क्षण उसे अपने पैरों के नीचे पानी में एक खिंचाव महसूस हुआ। वह समझ गया कि यह भंवर उसके मन की अशांति का ही परिणाम है। उसने तुरंत स्वयं को संभाला। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर केंद्रित कर दिया। वह हर स्मृति को एक बादल की तरह अपने मन के आकाश से गुजर जाने देता, बिना उससे जुड़े। धीरे धीरे उसका मन फिर से शांत होने लगा। नदी का खिंचाव भी समाप्त हो गया। अब वह केवल तैर रहा था, वर्तमान के क्षण में। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। कृपया आप हमें बताइए, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देखते हैं? आपके नाम क्या है और हमारे चैनल की जानकारी आपको कैसा लगता है? कृपया कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, कुछ देर बाद उसके पैर किसी ठोस सतह से टकराए। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच चुका है। वह जल से बाहर निकला और कुछ देर वहीं रेत पर लेटकर अपनी सांसों को सामान्य करने लगा। उसने मौन नदी का धन्यवाद किया जिसने उसे मन को साधने का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया था। नदी के उस पार का भूभाग चट्टानी और उजाड़ था। सामने ही उसे एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी जिसकी सबसे ऊंची चोटी बादलों को छू रही थी। वही सूर्यशिला शिखर था, परंतु शिखर तक पहुंचने से पहले उसे एक और बाधा पार करनी थी। वह थीं स्मृति की गुफाएं। ये विशाल चट्टानों में प्राकृतिक रूप से बनी कई गुफाओं का एक समूह था। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता था कि इनमें प्रवेश करने पर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की स्मृतियां और उनके भय सुनाई देते हैं। ये गुफाएं एक प्रकार की भूल भुलैया थीं, जिनसे बाहर निकलने का मार्ग केवल वही खोज सकता था जो अतीत के बोझ से मुक्त हो। आरव ने एक गहरी सांस ली और सबसे बड़ी गुफा के मुख पर पहुंचा। भीतर घना अंधकार था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए। एक क्षण को तो वह घबरा गया, परंतु फिर उसने स्वयं को शांत किया। उसने अपनी कमर में बंधे चकमक पत्थर और रुई की सहायता से एक छोटी सी मशाल जलाई। मशाल के प्रकाश में उसे गुफा की दीवारें दिखाई दीं, जिन पर हजारों वर्ष पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में मनुष्यों को ग्रहण के समय डरकर भागते हुए, छिपते हुए और पूजा पाठ करते हुए दिखाए। दोस्तों, ये थे सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।
आपको ग्रहण के समय डर कर भागते हुए, छिपते हुए और पूजा पाठ करते हुए दिखाए? दोस्तों, ये थे सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।